नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक में हम पाठ 3 गोपाल की सच्चाई के मौखिक प्रश्न समझेंगे, लिखित प्रश्न लिखेंगे व वाक्य बनाएंगे। तो आइए हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। बच्चों, इस पाठ में दिए गए मौखिक प्रश्नों को हम लिखित रूप में लिखेंगे व लिखित प्रश्नों को मौखिक रूप से समझेंगे। तो आइए पहले हम लिखित प्रश्नों को मौखिक रूप में समझते हैं। पहला प्रश्न है, अध्यापक ने बच्चों को कौन सा प्रश्न हल करने को दिया? इसका पहला विकल्प है विज्ञान का, दूसरा गणित का व तीसरा अंग्रेजी का। बच्चों, इसका उत्तर है गणित का। दूसरा प्रश्न है, अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल पर क्या असर हुआ? वह खुश हो गया, वह हंसने लगा, वह उदास हो गया। बच्चों, वह उदास हो गया। तीसरा प्रश्न है, गोपाल ने प्रश्न किससे हल करवाया था? मित्र से, पिता से, पड़ोसी से? इसका उत्तर है मित्र से। बच्चों, इसके बाद अब है मौखिक प्रश्नों की बारी, जिन्हें हम लिखित रूप में अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो आइए अब हम अपना पहला प्रश्न लिखते हैं। बच्चों, हम सबसे पहले एक नया पृष्ठ लेंगे, उस पर पाठ की संख्या लिखेंगे, फिर पाठ का शीर्षक लिखेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर लिखकर पहला प्रश्न लिखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, अध्यापक ने गोपाल की प्रशंसा क्यों की? उत्तर है, कक्षा में अधिकांश बच्चे प्रश्न हल करके नहीं लाए थे और जो लाए थे उनका उत्तर ही गलत था, परंतु गोपाल का उत्तर बिल्कुल सही था, इसलिए अध्यापक ने गोपाल की प्रशंसा की। दूसरा प्रश्न है, अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल क्यों रोने लगा? क्योंकि गोपाल को उस कार्य की प्रशंसा मिल रही थी जो उसने की ही नहीं थी। उसने वह प्रश्न अपने मित्र से हल करवाया था, इसलिए वह रोने लगा। बच्चों, सच्चे बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनसे सच छुपाया ही नहीं जाता, इसलिए वे हमेशा सच का साथ देते हैं और सच बोलते हैं। तीसरा प्रश्न है, अध्यापक गोपाल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए, क्यों? इसका उत्तर है, अध्यापक गोपाल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए क्योंकि उसे उस कार्य के लिए अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगा जो उसने स्वयं किया ही नहीं था। उसने अध्यापक को सच्चाई बता दी और रोने लगा। अध्यापक उसकी यही सच्चाई देखकर बहुत प्रभावित हुए। चौथा प्रश्न है, अध्यापक ने गोपाल के भविष्य के बारे में क्या कहा? इसका उत्तर है, अध्यापक ने गोपाल के भविष्य के बारे में कहा कि तुम एक सच्चे बालक हो, तुम अवश्य अपने देश का नाम ऊंचा करोगे। बच्चों, पांचवा प्रश्न है, गोपाल का पूरा नाम क्या था? गोपाल का पूरा नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। बच्चों, अब बारी है वाक्य बनाने की। तो आप दिए गए 5 शब्दों से एक एक वाक्य बनाएंगे। बच्चों, पहला शब्द है विद्यालय, दूसरा गणित, तीसरा प्रश्न, चौथा मित्र, पांचवा सच्चा। बच्चों, उदाहरण के रूप में आपको यहाँ पर एक शब्द का वाक्य बनाकर बताया जाएगा। जैसे हमने एक शब्द मित्र लिया, मित्र से हमें यदि वाक्य बनाना है तो हम किस प्रकार बनाएंगे? बच्चों, मित्र से हम बहुत ही आसान शब्दों में वाक्य बना सकते हैं, जैसे मेरा मित्र बहुत अच्छा है, या मेरा एक मित्र है, या फिर आप अपने मित्र का नाम भी जोड़कर लिख सकते हैं, जैसे मेरा मित्र रमेश है या मेरी मित्र सुनीता है। और आप दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएंगे।
बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।